आप बताइए, एक वैकेंसी, एक एग्ज़ाम, एक प्रक्रिया, उसमें एएलपी का 100% नौकरी। हम क्या हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कहाँ सबका साथ है? यहाँ आधे का विकास और आधे का साथ है। क्या है मांग आप लोग? क्योंकि 2018 में हम लोग की वैकेंसी आई थी एलपीएन टेक्नीशियन CN1/2018, उसमें से लोको पायलट जो एलपी होता है उसका 100% इन्होंने वेटिंग क्लियर कर दिया, और जो टेक्नीशियन का था उसका इन्होंने कुछ नहीं किया, आधा से भी स्टैंड बाय का काम क्लियर हुआ है। ये जो एक वैकेंसी थी उसमें हम लोगों ने सब पास किया है, CBT 1, CBT 2, साइको, मेडिकल जितना था सब पास किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, मेडिकल हो चुका है। उसमें से इन्होंने कुछ लड़के को स्टैंड बाय में रखा था, वो स्टैंड बाय में रखने तो उसमें से इन्होंने क्या किया, अचानक एलपी का 100% वेटिंग क्लियर कर दिया। जब हमने टेक्नीशियन के लिए दिल्ली में गए तो उन्होंने सर ने एक नोटिफिकेशन दिया जून में कि सब लड़का का जितना लड़के बच्चे हैं टेक्नीशियन में सबका किया जाए। इन्होंने 8600 का डिमांड किया टेक्नीशियन के लिए कि इतने लड़का को सबका हो जाएगा इसमें से, लेकिन इन्होंने क्या किए, वो डिमांड में जिसमें लड़का जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, उसके बाद डीजल है, मैशनिस्ट है, टर्नर है, ये जो जितने सारे ट्रेड हैं इसमें बच्चे वेटिंग में हैं, लेकिन इन्होंने डिमांड ज़्यादातर अलग ट्रेड में कर लिए, जैसे कारपेंटर हुए, पेंटर हुए, मेसन हुए, और भी जैसे वेल्डर है, ऐसा जो छोटे छोटे चीज़ हैं इन्होंने इसमें ज़्यादा डिमांड हो गया है। इसी वजह से क्या हुआ कि हम लोग का 4000 से ज़्यादा का वेटिंग क्लियर नहीं हुआ, इसमें 4500 लड़का भी वेटिंग में रखा हुआ है। तो हम लोगों ने जब सवाल किया कि सर हमारा तो वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 4000 का हुआ है, 30 से 40% का हुआ, बाकी लड़का क्या करेगा? तो जब हम लोग बोले कि सर जिस तरह आप एलपी में लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है इन्होंने उसका वेटिंग क्लियर किया है, जो ट्रेन बनाता है उसका इन्होंने वेटिंग क्लियर नहीं किया है। ट्रेन बनाने वाले का वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ट्रेन चलाने वाले का वेटिंग क्लियर हो रहा है। जब ट्रेन ही नहीं बनेगा तो कौन क्या चलाएगा ट्रेन चलाने वाला का? इसीलिए पहले ट्रेन बनाने वाला क्लियर कीजिए, फिर आप ट्रेन चलाने वाला क्लियर कीजिएगा। लोको पायलट का आप 100% करके रख दिए हैं, टेक्नीशियन लड़का क्या करेगा? ये हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कहाँ हमने हर जगह गए, हमने मेंबर होते हैं, हमने सब मेंबर से मुलाकात करा है, हमने हर जगह गए हैं, हमने रेल भवन तक गए हैं, लेकिन रेल भवन में बैठे जो अधिकारी हैं उसमें से कुछ अधिकारी ने हमसे बोला है कि जो आप लोग का जो हम लोग बोले सर हम लोग का डायवर्जन कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग का डायवर्जन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारा इसमें कैटेगरी है। तो जितने कैटेगरी हो आपको क्यों बैठाया गया वहाँ पर? डायवर्जन करने के लिए बैठाया गया है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको इतना बड़ा पोस्ट मिला है, किस लिए मिला है? नहीं आपसे हो रहा तब छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे डायवर्जन। तो आपसे डायवर्जन नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए आप। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जितने भी लड़के वेटिंग में थे आपका लॉटरी था, जिसका हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ। तो हम लोग इतने लड़के जो बैठे हैं सब लॉटरी खेलने वाले लगते हैं उनको। आप बताइए, अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता, नहीं मांग आपकी पूरी की जाती तो अगला कदम क्या होगा? जी हाँ, हम लोग 4 साल से इस स्टैंड बाय के चक्कर में सामाजिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब घर के समाज के लोग ताना मारते हैं और अपना समाज में रहने में मुश्किल हो गया है, और हम लोग ऐसा समय आएगा कि आत्महत्या करने लायक हम लोग का स्थिति बन चुका है। इसीलिए रेल मंत्री का महोदय से बन गया है कि हम लोग को जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। और मेरा कहना यह है कि जो रोजगार मेला जो मिशन मोड के तहत प्रधानमंत्री शुरू किया है, हम चाहते हैं कि उसी मोड में हम लोग जितने लड़के वेटिंग में हैं टेक्नीशियन के उनका क्लियर किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायवर्जन किया जाए, उसके बाद जितने लड़के बचे हुए हैं उनका MLT इसकी रूल लगाया जाए, सारे लड़के क्लियर हो जाएगा। और जितने मिशन मोड के तहत जो जितने भी बोले 10 लाख इसमें से ऐड किया जाए और हम लोग सबका वेटिंग क्लियर हो जाएगा। तो मेरी प्रधानमंत्री से आग्रह है कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप अपने अधिकारी लोग को बोलिए कि हम लोग का वेटिंग क्लियर करें 100%, क्योंकि आपने एक का किया, एक का नहीं किया। कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि ट्रेन चलाने वाले का किया जाए, ट्रेन बनाने वाले का नहीं किया जाए वेटिंग क्लियर? यही मेरा कहना है। नौकरी चाहिए और वहाँ पर यहाँ पर जिनको नौकरी मिलना चाहिए उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो रोड पे आकर के धरना कर रहे हैं। देखिए 2018 में हमारी वैकेंसी आई थी CBT 1, CBT 2, साइको, DV और मेडिकल पास। यहाँ सभी कैंडिडेट्स हैं। 4 साल हो गए हैं और आज तक रेलवे का इतिहास रहा है कि जितनी भी भर्ती हुई है उसमें वेटिंग लिस्ट यानी स्टैंड बाय का प्रावधान रहा है। वैकेंसी के समय जितना वैकेंसी जब आती है उस समय जितना सीट खाली रहता है वैकेंसी दी जाती है, और प्रक्रिया पूरा होने में जो समय लगता है उस सीट का आधा
आपको स्टैंड बाय में रखा जाने का रेलवे में सब दिन का प्रावधान रहा। अब हुआ क्या कि इस बार भी प्रावधान था और सभी लड़के ने 4-5 प्रोसेस पास करके स्टैंड बाय में कुछ लड़के रह गए, कुछ की नौकरी हो गई। अब उसमें हुआ क्या कि आपका लगातार स्टैंड बाय का इतिहास रहा है कि मेडिकल पास जो भी लड़के हो गए हैं रेलवे ने सभी को नौकरी दी है, आज तक का ये इतिहास है, सिवाय इस बार को ये 2018 वाली CEN ALP लोको पायलट को छोड़ करके। इसमें भी जब लड़कों ने आवाज़ उठाया तो ALP का 100% वेटिंग यानी कि स्टैंड बाय से निकाल करके उनको डाइवर्जन करके या जो भी रूल लगाना हो लगा करके एडिशनल रिप्लेसमेंट इंडेंट पैनल ला करके सभी का क्लियर कर दिया गया। आप बताइए, एक वैकेंसी, एक एग्ज़ाम, एक प्रक्रिया, उसमें ALP का 100% नौकरी। हम क्या हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। आप उनको नौकरी दे दिए और हमें नहीं दे रहे हैं, हमारी क्या गलती है? हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसी को लेकर के। और सौतेला व्यवहार भी अगर मान लिया जाए तो उस सौतेलेपन को भी हमने मिटा दिया। कैसे? हमने मांग किया, लगातार प्रदर्शन पिछले दिनों भी हमने किया था। तब जाकर के 28 जून को स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय हुआ था। उन्होंने सिफारिश दिया रेलवे मंत्रालय को कि जो भी लड़के स्टैंड बाय में रह गए हैं उनको स्टैंड बाय से निकाल करके 100% क्लियर करते हुए डाइवर्जन लगा करके या हर किसी भी रुचियों की स्टैंडिंग कमेटी, जो कि आप समझ सकते देश की कानून बनाने वाली निकाय संसद सदस्यों से मिलकर के बनी होती है, उस विभाग के समिति के सदस्यों की आप बात नहीं मान रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, और उस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के सिफारिश की अवहेलना की जा रही है रेल मंत्रालय के और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा। यहाँ सरासर गलती रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का है। 28 जून को जो कमेटी की बैठक हुई थी उसमें 8679 पोस्ट अप्रूव हुआ और उसमें से करीबन 4000 से अधिक पदों वाले टेक्नीशियंस को भी क्लियर करके नौकरी दे दी गई। बच गए हैं कुछ और लगभग 3500 से 4000 के आसपास। अब इन लोगों के पास आप देखेंगे तो 4679 पोस्ट अभी भी अप्रूवल में से बचा हुआ है और अप्रूवल में से बचे हुए सीट होने के बावजूद भी मेडिकल पास हैं, सारी प्रक्रिया है, क्लियर है, फिर भी देखें आप इस भाई साहब को देखें और ऐसे ऐसे एक नहीं और भी देख सकते बहुत सारे हैं। एज निकल चुका है, बाल बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, बहुत सारे लड़के विवाह की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। आप युवा बढ़े देश बढ़े की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कहाँ सबका साथ है? यहाँ आधे का विकास और आधे का साथ है।